नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हूँ रोज़ की तरह करंट अफेयर्स लेकर। दोस्तों, आपको पता है रोज़ अपनी जो ये करंट अफेयर्स की क्लास है वो आप डेली देखकर इसमें बहुत ही लाभ मिल रहा होगा आपको। लेकिन इसी में एक और कड़ी नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपन। यहाँ पर आपको पता है डेली आपको एमसीक्यू रूप में करंट जीके की क्लास मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा अब साप्ताहिक में एक दिन जितने भी आपके अखबार है उनमें जितने भी एग्जाम में आने वाली टाइप की खबरें हैं उनका एक साथ एक दिन में आपके सामने उड़ान क्लासेज लेकर आएगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का एग्जाम हो करंट जीके का, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में करंट जीके का जो लेवल है वो थोड़ा अलग प्रकार से आने लग गया है। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम के वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते थे। आज आपने देखा होगा चारों ही जानकारियां अगर आपको आती है तो ही आप उस क्वेश्चन का क्या निकाल पा रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि अखबार की वो प्रत्येक हेडलाइन, वो कवर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उड़ान क्लासेज का ये प्रयास रहेगा कि सातों दिन की खबरें आपके लिए कलेक्ट करके उसे सुव्यवस्थित करके आपके सामने विस्तृत वर्णन के साथ रखेंगे। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, फालतू का इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वही खबरें पढ़िएगा जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आप भी पढ़िएगा और हम भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। हर दिन 100-200 क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 8-10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, आपको उनको पढ़ लेना है, मस्त रहिएगा और उसका विस्तृत वर्णन हम साप्ताहिक रूप से एक दिन में कर देंगे। और इसी संपूर्ण को चाहे एमसीक्यू हो चाहे उनका विस्तृत वर्णन हो, हमारे उड़ान क्लासेज के जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये दोनों ही पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो आपको पता है ट्रेवल्स इंश्योर की प्रतिष्ठित वर्ल्ड बेस्ट सिटीज 2025 की लिस्ट में भारत के किस शहर को 5वां स्थान मिला है। ये देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता है इसका आंसर जो रहने वाला है वो जयपुर को ध्यान में रखना है। दोस्तों, भारत का एकमात्र शहर जयपुर है जिसे ऐसे शहरों की सूची में 5वां स्थान मिला है जहां पर अगर पर्यटन घूमने आते हैं तो वो चाहे कला की दृष्टि से हो, चाहे उनके खान पान की दृष्टि से हो, चाहे उनकी रहन सहन की दृष्टि से हो, हर प्रकार की सुविधाओं में अगर उनको विश्व में 5वां सबसे अच्छा शहर लगा है तो वो कौन सा लगा है? जयपुर लगा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज का 2025 की क्या निकली है दोस्तों? लिस्ट निकली है और ये करवाता कौन है? ट्रेवल्स इंश्योर करवा की प्रतिष्ठित जो पत्रिका है वो करवाती है। और इस सूची में जयपुर को कौन सा स्थान? विश्व में 5वां स्थान। पहला कौन सा आया है थोड़ा एक बार देख लेते हैं उसके बारे में। देखिएगा, आपको अगर मैं बात करूं तो जो पहला स्थान है वो आया है सेंट मैगुएल डे अलादे एलेन डे। ये कहाँ की सिटी है? मेक्सिको की सिटी है, जिसे 93.44 अंक प्राप्त होकर फर्स्ट नंबर पर है। दोस्तों ध्यान में रखना, सैन मैगुएल डे अलेंदे जो कहाँ का शहर है? मेक्सिको का शहर है। उसी प्रकार से दूसरे की बात करें तो चेंग माई कहाँ का शहर है? थाईलैंड का शहर है और इसे 91.94 अंक प्राप्त हुए हैं। और उसी के साथ तीसरे नंबर पर कौन है? टोक्यो है। और ध्यान में रखना है, आपको पता है जापान में है और इसको 91.48 के साथ तीसरा स्थान मिला है। और 5वें स्थान की अगर हम बात करें तो अपने भारत के शहर जयपुर, और क्योंकि हम राजस्थानी हैं तो अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर को ये स्थान प्राप्त हुआ है। और कितने अंकों के साथ? 91.33 अंकों के साथ। तो याद रखना है दोस्तों, राजस्थान की दृष्टि से ही नहीं, भारत का भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने तो हाल ही में कौन से मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की
मृत्यु हो गई। जबकि आपको पता है आजकल ये घटनाएं बारिश के कारण ज़्यादा हो रही है। राजस्थान के उस घटना को कौन भूल सकता है जहां पर आपने देखा होगा मनोर थाना ब्लॉक में जो पिपोलदा गांव है, वहां पर एक स्कूल ढह जाने के कारण 7 बच्चों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और आपने देखा होगा उसी के दूसरे तीसरे दिन ही जैसलमेर में भी एक ऐसे ही जो स्कूल का जो बाउंड्री है उसका दरवाजा गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। वैसे ही आप ध्यान में रखना है यहाँ पर कौन से मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों श्रद्धालु ज्यादा थे, स्पेस कम था और इसी कारण वहां पर कुछ अफवाहें फैल गई और इसके कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ध्यान में रखना है मनसा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? मनसा देवी मंदिर। यह आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपके सामने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम का वो देखिएगा साहब, ये काम की खबर भी है। अनुकंपा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति की उम्र को 18 वर्ष की जगह कितने वर्ष कर दिया गया है? आपको पता है किसी का भी अगर कोई सर्विस में है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर वो निश्चित समय यानी कि कोई दुर्घटना से मर जाए और उसके बाद अगर उसके कोई अगर पति मर गया है और पत्नी भी नहीं है तो उसके बच्चे को क्या मिलेगी? अब 18 साल की जगह कौन सी साल में ये नौकरी मिल जाएगी? क्या 20 में, 16 में? तो आपको पता है दोस्तों 16 वर्ष की आयु। पहले कितनी थी? 18 वर्ष की थी, उससे 18 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया है? 16 कर दिया है। लेकिन याद रखना होगा आपको ये चीज कब लागू होगी? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की ये जानकारी पहली चीज तो कि पुत्री को मिलनी है या पुत्र को मिलनी है 90 दिनों के अंतर्गत, 90 दिनों के अंतर्गत ये सूचना देनी होगी। दूसरी, अगर वो पुत्र या पुत्री जिसकी उम्र 16 साल हो गई है तो 16 साल होते ही 90 दिनों के भीतर उसे भी ये सूचना यानी कि प्रमाणित करना होगा, तब जाकर वो अनुकंपा के तहत वो नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऐसा करने वाला राजस्थान, लेकिन इससे पहले यूपी में ऐसा किया जा चुका है और यूपी भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य था। और दूसरा राज्य आपको पता ही है राजस्थान, जिसमें 18 की जगह अब कितनी कर दी गई है? 16 कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में किसके साथ व्यापारिक समझौता किया जिसके तहत आयातित वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाया गया है? आपको पता है दोस्तों वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कौन नहीं जानता, उसके अलूल जलूल भाषणों के कारण। और आपने देखा होगा वो एक दादागिरी हैकड़ी जो विश्व के विभिन्न देशों को दिखा रहा है। आप उसे पागल कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में अगर मैं एक खुद का ओपिनियन लगाऊं तो खुद का ओपिनियन मेरा यह है कि वो पागल नहीं है, बल्कि बड़ी चतुराई से विभिन्न देशों पर उसके दाव प्रपंच से वो डरा धमका कर उन देशों को व्यापारिक समझौते के लिए तैयार कर रहा है, जिससे अमेरिका फर्स्ट की नीति उसकी वो क्या कर सके? सफल हो सके। और यही कारण है कि वो आपने देखा होगा हर देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रूस हो, चाहे यूरोपीय संघ है, उनको समय समय पर विभिन्न प्रकार की धमकियां दे रहा है। और इसी कारण हाल ही में आपको पता है किस के साथ 15% टैरिफ लगाया गया है यानी व्यापारिक समझौता कर लिया गया है? तो याद रखना है दोस्तों यूरोपीय संघ। किसके साथ? यूरोपीय संघ के देशों के साथ अमेरिका ने व्यापारिक समझौते तय कर लिया है। और अब यूरोपीय संघ की कोई भी वस्तु है उस पर अमेरिका, जहां पर अमेरिका को आयात होती है उस पर 15% क्या लगाएगा दोस्तों? टैरिफ लगाएगा, यानी कि उस पर आयात शुल्क लिया जाएगा। क्लियरिटी है। और कहा जा रहा है कि ये जो समझौता है ये यूरोपीय संघ के लिए हानिकारक हो सकता है। और इस प्रकार से ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या होगा? यूरोपीय संघ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, भारतीय सेना ने पहलगांव घटना को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और जिसकी आपको पता है कल अमित शाह जी ने संसद में भी
ये सूचना दी थी, तो याद रखना है ढेर कर दिया था, ढेर कर दिया गया। इसके लिए भारतीय सेना द्वारा, ध्यान में रखना भाई, भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपको पता है ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन महादेव। देखिएगा ये वर्तमान में दो ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ऑपरेशन कौन सा दोस्तों? सिंदूर। और एक ऑपरेशन कौन सा दोस्तों? महादेव। आपको याद रखना है ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान में जो पहलगांव, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगांव हमला किया गया, उनके अड्डों को मिटाने के लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया? सिंदूर चलाया गया। और ध्यान में रखना पहलगांव के जो मुख्य आतंकी जो यहां पर आए थे उनको मारने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? महादेव है। दोनों में ध्यान में रखना है, अलग अलग है, तो याद रखना है दोनों दोस्तों, तीनों ही आतंकवादियों को क्या कर दिया गया है? मार गिराया है। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगर हम बात करें फिडे महिला चेस विश्व कप का खिताब किस भारतीय महिला ने जीतकर इतिहास रच दिया है? ध्यान में रखना ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। और यह क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है खेल की दृष्टि से भी और ऐसे भी। तो ध्यान में रखना फीडे महिला चेस विश्व कप का खिताब किसने? दिव्या देशमुख ने। किसने दोस्तों? दिव्या देशमुख ने। हालांकि ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला समय था कि दोनों ही जो फाइनल है वो भारतीयों के बीच, देखो पहली बार महिला ने जीता है, लेकिन दूसरा बात ध्यान में रखना होगा कि जीतना भारतीय महिला को ही था, क्योंकि फाइनल है वो दोनों ही भारतीय महिलाओं के बीच हुआ। तो ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले पल थे। तो देखिएगा फाइनल तो जीता किसने? दिव्या देशमुख ने, जबकि सामने कौन थी? हम्पी थी। ये ध्यान में रखना, जबकि ध्यान में रखना दिव्या देशमुख, हम्पी, हरिका द्रोनावली और तान्या सचदेव, इन तीनों चारों का ही संबंध किससे है? चेस यानी कि शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। चलिए दोस्तों, तो याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की सबसे ज्यादा आबादी के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? कौन से स्थान पर आ गया है? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये कौन से स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। कि कौन से स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। इस चीज का आपको क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा। क्लियरिटी है तो ध्यान में रखिएगा, तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले कौन था? कार्बेट था। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की जो 1 अगस्त 2025 से लगाया जाएगा? अब देखो मजे वाली बात, अभी अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि अमेरिका ने अपनी दादागिरी से कुछ समय पहले जापान के साथ व्यापारिक समझौता किया, फिर उसने अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौता किया और वहां पर उन्होंने 15% टैरिफ पर, लेकिन भारत पर उन्होंने एक घोषणा आज ही अभी की है। ये क्वेश्चन अभी ऐड किया है मैंने, ध्यान में रखना, अभी घोषणा की है कि भारत पर 1 अगस्त से 25% क्या लगाया जाएगा? टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये भारी टैरिफ है जो किस पर थोपा जा रहा है? भारत पर थोपा जा रहा है। और आपको तो पता ही है ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने लगातार ये कहा है कि भारत और पाक के बीच वॉर रुकवाने का काम किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये उसकी एक रणनीति का हिस्सा है। रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप कार्य कर रहा है, उनकी रणनीति का हिस्सा है। और यही कारण है कि देखो भारत को दबाव में लाकर वो भारत के साथ क्या करना चाहता है? व्यापारिक समझौता करना चाहता है, और वो भी अपनी शर्तों पर, वो भी अपनी शर्तों पर। अब देखना यह होगा भारत का अगला कदम क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, तो कितने प्रतिशत? याद रखना है 25% टैरिफ। कितना प्रतिशत है? 25% टैरिफ पे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने की घोषणा की है। और यह 1 अगस्त से शुरुआत होगी, यानी कि मैं बात करूं परसों से इसकी शुरुआत होगी। ICC T20 रैंकिंग में
किस भारतीय खिलाड़ी ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। दोस्तों आज ही अभी आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी की है और उसमें याद रखना है किस भारतीय खिलाड़ी को, तो अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अब आपके लिए। कल वही जो महत्वपूर्ण मैं फिर कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मिलते हैं दोस्तों कल, धन्यवाद।